सर मेरे एक सीनियर थे, तो उन्होंने जीडीसी क्लासेस लगाए हुए थे। तो पिछले साल उनका भी क्वालिफाई हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे बताया था सेकेंड ईयर में, तो मैंने सेकेंड ईयर में क्लासेस ज्वाइन किए। ओके। और फिर 2 साल आपसे जुड़ा रहा। तो फिर मेरा जो ये आया है रिजल्ट, इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट तो जीडीसी को जाता है। स्पेशली अखिलेश सर, अभिषेक सर एंड रजनीकांत सर हमारे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। जी पैट 2026 के रिजल्ट्स आउट हुए और एक के बाद एक आप लोग को टॉपर से हम मिला रहे हैं और उनकी स्टोरीज को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे किया इस एग्जामिनेशन को इतने अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई। गणेश यशवंत, और आज जानते हैं इनसे इनकी सक्सेस स्टोरी क्या थी। सो गणेश, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो गणेश, स्वागत है आपका टॉपर स्टॉक में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो, तो गणेश, चलिए स्टार्ट से शुरू करते हैं। आ, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, जो भी व्यूवर्स हैं इन सभी को। So my name is Ganesh Thakare. I am from Maharashtra. My college name is Dr. Ved Prakash Patil, Ganeshavi College है वो संभाजी नगर में। तो मैं वहाँ से हूँ, बिलोंग करता हूँ। मेरा जो गांव है वो जालना में है। ओके। सो यशवंत, आपने 83 रैंक अचीव किया यहाँ पे। देखो, ये टॉप 100 में आना एक अल्टीमेट कहने की सपना होता है, सभी का होता है कि नहीं जीपैट में टॉप 100 तक तो पहुंचना है। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपने जीडीसी को चुना। तो कैसे आपने जीपैट के बारे में जाना, क्या होता है जीपैट, और कहाँ से आपने जीडीसी को चुना अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी के लिए, और कब आप ज्वाइन किए जीडीसी के साथ। सर मेरे एक सीनियर थे, तो उन्होंने जीडीसी क्लासेस लगाए हुए थे। तो पिछले साल उनका भी क्वालिफाई हो गया। तो फिर उन्होंने मुझे बताया था सेकेंड ईयर में, तो मैंने सेकेंड ईयर में क्लासेस ज्वाइन किए। ओके। और फिर 2 साल आपसे जुड़ा रहा। तो फिर मेरा जो ये आया है रिजल्ट, इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट तो जीडीसी को जाता है। स्पेशली अखिलेश सर, अभिषेक सर एंड रजनीकांत सर हमारे। बिल्कुल, सबके प्यारे रजनीकांत सर, है ना। तो चलो, गणेश, 2 साल आपने रजनीकांत जीडीसी के सर साथ उनको। अपनी इस जर्नी को एंजॉय किया। 2 साल कैसी लगी आपको ये जर्नी, कैसी लगी आपको क्लासेस, क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे। सर जर्नी तो अच्छी थी। और क्लासेस के बारे में तो जितना भी मुझे नॉलेज मिला है फार्मा फील्ड का, वो तो कॉलेज वो क्लासेस की वजह से है, क्योंकि कॉलेज में तो इतना सब कुछ नहीं होता है। हम्म। तो अच्छा था। ओके। अच्छा एक्सपीरियंस है। चलो, बहुत बढ़िया। तो गणेश, ये बताओ, आपने 2 साल लंबी प्रिपरेशन करी, और 2 साल में क्या होता है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमारा बहुत बढ़िया चल रहा होता है। फिर बीच में एक लैग फेज आता है, फिर वापस से हमारा फिर से होता है कि नहीं नहीं अभी करना है, पीछे हो रहे हैं हम। फिर से उठने की हमारी हिम्मत आती है। तो आपकी जो प्रिपरेशन थी, ये कैसी थी, और कैसे आपने अपनी इस प्रिपरेशन को किया, और इसमें क्या अप्स एंड डाउन्स आपने देखे, क्या दिक्कतें, क्या आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं इन जनरल जब हम प्रिपरेशन करते हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स भी आपने फेस करी, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। पहले तो सर शुरू शुरू में पहले 2 महीने अच्छे से किया था। हाँ। लेकिन बाद में कुछ लेक्चर पेंडिंग हो गए। मेरे 100 150 लेक्चर पेंडिंग हो गए थे, तो पहले तो लगा इतना कैसे कर सकूंगा। क्योंकि बहुत लेक्चर भी थे और पहले ज्यादा पढ़ाई करने की आदत नहीं थी। हम्म। तो फिर स्लोली स्लोली वो कवर किए। और फिर मैं कंटिन्यू हो गया आपके साथ, तो फिर वो बाद में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आई मेरे को। ओके। चलो, बहुत बढ़िया। तो गणेश, और मुझे एक बात बताओ, कभी जैसे कभी इस कभी बार। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप। सर कभी कभी भटक जाते थे, तो फिर आपका समझाउन लाल था, तो उससे भी बहुत हेल्प मिली है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक बात बताओ, जैसे क्या होता है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तो हमको चीजें समझ में आती हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करने जाते हैं तो क्या होता है कि जनरल हमसे स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थोड़े से नहीं बनते हैं। वो एक बहुत बड़ा डिमोटिवेशन का कारण बनता है। तो आपके साथ ऐसा क्या होता था कि जब आप क्वेश्चंस करने जाते थे, क्या स्टार्टिंग से ही आपके क्वेश्चंस बनने लगे थे, या नहीं स्टार्ट में थोड़े नहीं बन रहे थे लेकिन फिर आपने हार नहीं मानी, और क्या आपने अपने अंदर चेंजेस किए कि नहीं क्वेश्चंस करना है, आपके अंदर क्या ऐसा मोटिवेशन था। सर मेरे साथ तो ऐसा बहुत ही हुआ है, क्योंकि जब मैंने पहले 2 4 टेस्ट दिए थे ना, तो मेरे तो 170 177 मार्क आ रहे थे। हम्म। और जो मेरा मतलब दोस्त थे, उनके कभी 310 कभी 270 आ जाते थे।
और मेरे जो हमने 50 दिए मॉडल पेपर, उसमें से सिर्फ 3 पेपर ऐसे होंगे जिसमें मैं 300 तक गया हूँ। नहीं ओके। तो हर पेपर में मुझे बहुत कम मार्क आते थे, और रैंक की तो 200 से ऊपर कभी कभी मेरी रैंक गई नहीं, तो वो ओके। मुझे दिक्कत थी। कभी कभी लगता था होगा या नहीं होगा। मतलब इतनी रैंक मेरी कभी आई नहीं थी मॉडल पेपर में। यहाँ क्या हो गया, भगवान की भगवान की कृपा रही, नहीं हो नहीं, गए। आपकी मेहनत थी। जिस आपको इस रैंक के फॉर्म में दिख रही है 82 रैंक, एक बहुत अच्छी रैंक होती है, टॉप 100 में आप आए ही हैं। गणेश, हम जब क्लासेस करते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय क्या होता है ना, कई बार सैचुरेशन आता है, हमको लगता है नहीं अभी हमसे नहीं हो पाएगा क्या, अभी बस करते हैं, अभी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो उस केस में हम ब्रेक लेते हैं कई बार। कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट आप जो करते थे, आप जब पढ़ते पढ़ते थक जाते थे तो आप ऐसा क्या करते थे कि नहीं थोड़ा देर एंजॉय किया, उसके बाद फिर से अपन वापस से फिर से रिलैक्स हुए, तो आपका क्या होता था रिफ्रेशमेंट? सच बताओ तो सर, मुझे मतलब मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या करता था, मैं थोड़ा इंस्टाग्राम देख लेता था सर। ओके। कुछ रील्स देख ली, क्योंकि उससे मैं फ्रेश होता था। 15-20 ज्यादा नहीं देखता था, कभी कभी 15 मिनट, आधा घंटा। और जो हमारे प्रिपरेशन के लास्ट 2 मंथ है, तो हम्म। उसमें 5 से 6 मिनट, ज्यादा नहीं किया, हम्म। लेकिन वो करता था मैं। और वो करते थे और वो आपका रिफ्रेशमेंट होता था, और वापस से फिर से लग जाते थे, तो वापस से हमको यस। पढ़ना है ना। अच्छा, थोड़ा स्टडी रूटीन पे आते हैं। यस। कैसा आपका प्लानिंग थी, कैसे आप पढ़ाई करते थे? क्योंकि सबके पास तो बराबर टाइम होता है, लेकिन फिर भी कुछ होते हैं जो उसको बहुत अच्छा प्रोडक्टिव करते हैं, कुछ होते हैं जो वहां पे शायद थोड़ा लैग करते हैं। आपका स्टडी प्लान, स्टडी रूटीन क्या हुआ करता था? सर मेरे लिए एक अच्छी बात ये थी कि हमारा जो कॉलेज है वो हम्म। इतना ज्यादा डेवलप एरिया में नहीं आते हैं। तो हमें डेली जाने का कोई रहता नहीं था, तो मैं ओके। मंथ में 4-5 बार जाता था। और हम्म। जो पेपर है उतने पर ही जाता था, तो वो मुझे हम्म। एक एडवांटेज रहा है कि मैं दिन भर रूम में ही रहता था। मेरा एक रूममेट है, जनार्दन सौम्य नाम का, ओके। तो उसकी भी 500 रैंक आई, वो भी क्वालिफाई हुआ है, तो हम दोनों हम्म। साथ में पढ़ाई करते थे और एक ही रूम में रहते थे। तो फिर ओके। आई कभी कभी तो ऐसा होता था कि दिन भर रूम से बाहर ही नहीं निकले, सिर्फ टिफिन लाने जाते थे, बस उतना ही। ओके। नहीं बिल्कुल। और देखिए, अब आपके तो रूममेट ही रह गए, तो एक ही सब्सक्रिप्शन पे दोनों ने पढ़ाई करी होगी। नहीं सर, हमने तीनों तीनों तीन तीन सब्सक्रिप्शन लिए थे। अच्छा, 3 लिए थे, हमने हमारे ग्रुप में कॉलेज लिए से थे। 3 जन ग्रुप में और लिए थे, हम तीनों तीनों ने भी आपने क्वालिफाई हो पढ़ाई गए। करी, तीनों ने साथ पढ़ाई करी, और तीनों का ही क्वालिफाई हुआ है। क्वालिफाई हो गए, और क्या हम बात है! तीनों तो की भी मतलब ये अंडर होता है 1000 जब है। आप ग्रुप स्टडी, जो कहते हैं ना कि ग्रुप स्टडी अच्छी है या नहीं, जब आप ऐसे ग्रुप सर्कल में होते हैं ना, जहां सभी एक दूसरे को पुश कर रहे हो, नहीं भाई पढ़ना है, पढ़ना है, जब एम क्लियर है, हाँ गोल सर। क्लियर है, तो वो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा ही हेल्दी मोटिवेशन होता है, और एक हेल्दी कंपटीशन भी हमको देखने को मिलता है। गणेश, थोड़ा सा मुझे और एक बात जाननी है। कैसे हम जब अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके होते हैं, लास्ट टाइम आता है, एग्जामिनेशन करीब होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमको ज्यादातर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कब से शुरू करी थी? डेट जब आ गई थी एग्जामिनेशन की, मार्च, जब दिसंबर में हमको पता चल चुका था कि भाई मार्च में इस बार पेपर होना है, तब से क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू हुई थी, या उससे पहले भी आप कर रहे थे? नहीं सर, मैंने क्या किया था, मैंने जो हमारे डीपी पे आते थे ना हम्म। ग्रुप पे, तो मैंने जितनी भी डीपी पे उतनी सब पूरी पहले से क्लियर कर रही है। ओके। और 2 बार की है, क्योंकि जो थर्ड ईयर में था, तो थर्ड ईयर में भी आधी की, और फोर्थ ईयर में थोड़ी ज्यादा की। और जो हमने 50 मॉडल पेपर किए थे, उसमें से सिर्फ मैंने एक छोड़ा था सर, वो भी हम्म। क्यों, क्योंकि 2-3 दिन ही पेपर रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार रिवीजन कर ले 2-3 बार। तो फिर उस दिन मैंने नहीं किया था, नहीं तो मैंने 48 तो किया ही है सर। ओके। 48 पेपर भी आई। चलो बहुत बढ़िया। और ये सारे वो जो पेपर्स था, वो जब आप फाइनल एग्जामिनेशन पे गए 7 मार्च को, तो वो सारा आई होप सो यूजफुल आपके लिए रहा हो। अच्छा, मैराथन और भौकाल पे भी आते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन चाहिए होते हैं, और विद एक्सप्लेनेशन अगर हमें मिले तो शायद और ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो मैराथन और भौकाल ये कितना हेल्पफुल थे आपके लिए? मैराथन का सर, मैंने मैराथन के थोड़े कम किए, क्योंकि क्या हुआ था, मेरे थोड़े पेंडिंग पड़ गए थे, और हम्म। मैंने प्रिपरेशन में सिर्फ एक किया है। मैंने ज्यादा से ज्यादा रिवीजन किया है, बाकी मैं ज्यादा नहीं करता था, और हम्म। ना कुछ प्रेफर किया है। मैंने सिर्फ मॉड्यूल किया है, और उसमें भी ज्यादा कंटेंट नहीं ऐड किया है, सिर्फ जितना मॉड्यूल में बस उतना ही किया है। तो फिर रिवीजन पे ज्यादा फोकस था। और जो हमारी सीरीज हुई थी, भोकाल ओके। सीरीज, हाँ। तो भोकाल मैंने किए, आधी से ज्यादा किए। और ओके।
मेरा जो सेंटर था वो हम्म। पुणे में था, तो वहां से जाने आने तक वहां भी किए। तो पूरे रास्ते में जाते समय आपने पूरा भौकाल को ही खत्म किया फिर वहां पे। यस। ओके। अच्छा, थोड़ा रिवीजन पे आते हैं गणेश। आपकी रिविजन्स आपने कब से शुरू किए थे, और रिवीजन के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई हुई थी कि कैसे रिवीजन्स करना है? क्वेश्चंस के साथ करते थे या सिर्फ आप थ्योरी पढ़ रहे होते थे? सर मैंने शुरू में क्या किया था, मैं 20 दिन, सबसे पहले मैंने एक महीने में एक बार पूरा रिवीजन कंप्लीट किया। बाद में दिन कम करते गया, तो हम्म। कभी 15 दिन, कभी 10 दिन, ऐसे 8 दिन, तो ऐसे मैंने रिवीजन रखा। 8 दिन में पूरा सिलेबस, 15 दिन में। और शुरुआत में मैंने डीपीपीआर दिए, इसके साथ रिवीजन के साथ, बाद में मॉडल पेपर किए सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया। और इसी के साथ ये सारी चीजें जब आपने मर्ज करा तो उसी को हमको इस रिजल्ट के फॉर्म में ऐसी रैंक देखने को मिल रही है। थैंक यू सो मच गणेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने उन सारी बातों को शेयर करने के लिए। एंड आई होप जो नाइपर आप एग्जामिनेशन बहुत जल्द देने वाले हैं वहां भी आप इससे भी अच्छा परफॉर्म करें और इससे अच्छी रैंक के साथ उसको क्वालिफाई करें। और फिलहाल तो हम बहुत जल्द मिल ही रहे हैं रायपुर में। एक्साइटेड है? यस सर। यस सर। यस चलो बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच गणेश, थैंक सर। यू ऑल। वंस अगेन थैंक यू फॉर यू। ओके, थैंक यू गणेश।